हाय दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र कुमार हमारे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र हंजीरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से नियमों को फॉलो करने होते हैं, फॉलो करना चाहिए। बहुत ही पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने अपनी बुक में गरीब से अमीर बनने के लिए उन्होंने 6 नियमों के बारे में बताया है। आज हम उन सभी 6 नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बुक का पहला नियम क्या कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग है ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने काम कराते हैं। अमीर लोग कभी खुद काम नहीं करते, उनकी जगह उनका पैसा काम करता है और वही पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। गरीब आदमी पैसे की बचत नहीं करता है, बल्कि अमीर आदमी पैसे की बचत करके उन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जिससे उनको आमदनी हो। बल्कि मध्यम वर्गीय आदमी बचत के पैसों को या तो अपने मकान पर खर्च करेगा या फिर ऐसा सामान खरीदेगा जिससे उसको आमदनी नहीं बल्कि और ज़्यादा खर्च उसी सामान पर करना होता है। तो ऐसे में गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब होता रहेगा और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर बन जाता है। अगर हकीकत में आपको अमीर बनना है तो अपनी बचत के पैसों से ऐसा सामान खरीदें जिससे आपको उससे बेनिफिट हो सके। नियम नंबर 2 क्या कहता है? आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? आर्थिक साक्षरता का मतलब पैसे के बारे में नॉलेज। आज तक किसी भी स्कूल या कॉलेज में हमें पैसों के बारे में नहीं बताया जाता है। बताया जाता है तो सिर्फ बुक्स को पढ़ें और नौकरी करें, नौकरी के लिए तैयारी करें। कियोसाकी जी हमें बताते हैं कि पैसे की नॉलेज हर आदमी को होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर देते हो तो आप गरीब हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं और मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं और उन्हें वो संपत्ति ही मान लेते हैं। संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, संपत्ति हमेशा जेब में पैसा डालती है और दायित्व हमेशा जेब से पैसे खर्च करवाती है और निकालती है। तो ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें। अपनी कमाई में से बचत करें और बचत को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो और पैसा आपके लिए लेकर आए। चलो आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग
अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कितना पैसा कमाया या फिर आपको कितने की आय हुई और कितना आपने खर्च किया, व्यय किए। उनका इतना सा ही रहता है जितना कमाया उतना लगाया। बल्कि अमीर लोग अपनी आय में से संपत्तियां खरीदते हैं, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान देना शुरू करें, दिन की नौकरी करें या रात की नौकरी करें, लेकिन दायित्व नहीं, असली संपत्तियां ही खरीदें, ताकि उन संपत्तियों से आप पैसा कमाएं और अमीर बन पाएं। उनका खुद के काम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने बचत के पैसे से और पैसा कमाना। नियम नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। टैक्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स पे नहीं करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग जो कर्मचारी है वो ही टैक्स पे करते हैं। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन यानी संस्था का इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन के जरिए वो अपने टैक्स को बचा लेते हैं और वही उनकी अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत होती है। शुरुआत के अंदर टैक्स केवल किसी भी युद्ध के खर्च को निकालने के लिए अस्थायी तौर पर अमीरों से लिया जाता था। बाद में सरकार को ऐसा लगा कि टैक्स का पैसा अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। इसी शर्त के ऊपर उन्होंने टैक्स को लागू किया। जैसे जैसे सरकारों को टैक्स के पैसों का स्वाद आया तो उनकी भूख और बढ़ती गई, तो वो अमीरों से टैक्स तो पहले लेती ही लेती थी, उसके बाद में उन्होंने मध्यम वर्गीयों और लास्ट में उन्होंने गरीबों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। हर कोई वस्तु पर उन्होंने टैक्स लगा दिए, जिसमें मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। अमीर लोगों ने तो टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन नाम की शक्ति का प्रयोग किया और वो सफल हो गए। अभी आम आदमी टैक्स देता है, अमीर लोग टैक्स नहीं देते, वो कॉरपोरेशन संस्था का इस्तेमाल करके टैक्स से बच जाते हैं। नियम नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती है और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज़ हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है, यह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती जितना कि
आत्मविश्वास की कमी। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। शैक्षणिक जगत के बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे हम कई नामों से पुकार सकते हैं, जैसे जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, हिम्मत, लगन, दमक। इस चीज़ पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य, उसके स्कूल के ग्रेड से ज़्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। बहुत ज़्यादा डर, अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी काम करे तो उसको लगन और साहस के साथ करें, उससे आपको उस कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी लगन ही उसी काम में रहेगी। बुक के अनुसार नियम नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। एक बड़ा कारोबारी बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए हमेशा कुछ नया सीखना होता है। हर क्षेत्र की जानकारी होनी जरूरी होती है। ज़्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। उनको बस यही सिखाया जाता है कि सुरक्षित नौकरी खोजो। ज़्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अक्सर घाटे का सौदा साबित होता है। आप जहां कहीं भी काम करते हो, अगर आप सीखने के उद्देश्य से काम करते हो तो आप उस काम के माहिर हो जाओगे। उस क्षेत्र में आपका काम बोलने लगेगा। आप उस काम को और लोगों को सिखाकर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। तो सीखने के उद्देश्य से कोई भी काम करें, उसमें हमारी कामयाबी हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।